अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शुजात। आज हम ईमेल राइटिंग स्किल्स के बारे में सेकंड वीडियो है, उसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू राइट एन ईमेल। पहले हम लोगों ने बात की थी कि ईमेल लिखने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट एन ईमेल। देखिए, ईमेल राइटिंग में आपके जो अगेन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सब्जेक्ट लाइन, में दोबारा से बता दूं कि ईमेल राइटिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी सब्जेक्ट लाइन। देखिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो आपका रीडर पढ़ेगा वो आपकी सब्जेक्ट लाइन है। उसमें अगर रेलेवेंसी नहीं है, उसमें अगर कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आपने यूज़ नहीं किए हुए, तो डेफिनेटली आपको वो प्रॉब्लम फेस होगा। अच्छा, सब्जेक्ट लाइंस के लिए कुछ मेरे पास सजेशंस हैं जो मैं आपको देता चलूँ, जिसमें पहली सजेशन है यूज़ अ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस यूज़ करने का मतलब क्या है कि आपने कोई ऐसा रेफरेंस, एग्जाम्पल किसी बंदे का नाम भी एक रेफरेंस होता है। ठीक है, मीन्स अगर आप मुझे ईमेल कर रहे हैं तो आप शुरू में लिखें सर शुजात और शुजात, I'm actually referring to you regarding this point. Yeah, Shujat, I'm offering you this product. Shujat, I would like to talk about the job opportunities that you have. ठीक है, तो नाम यूज करना, अगर आपको नाम पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नाम नहीं पता उस बंदे का, तो फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, आप कोई और रेफरेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी बंदे ने उस बंदे का रेफरेंस दिया है तो उस बंदे का नाम भी आप यूज कर सकते हैं, आप उसकी कंपनी का नाम भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो सब्जेक्ट लाइन में, बट सब्जेक्ट लाइन शुड बी रेलेवेंट टू द कंटेंट दैट यू हैव। अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन रेलेवेंट नहीं होगी तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा कि वो इग्नोर हो जाएगी, लोग उस ईमेल को कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे। मैं अगर मुझे कोई ईमेल करे और उसमें मेरा नाम लिखा हो सब्जेक्ट लाइन में, तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले उसको खोलूंगा, बिकॉज आई वुड नो कि जो भी बंदा मुझे ईमेल लिख रहा है वो मुझे जानता है, मेरा पर्सनल टच उसमें आ जाता है, तो मैं डेफिनेटली वो ईमेल पढ़ूंगा। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन के बाद अब जब हम ईमेल लिखना स्टार्ट करते हैं तो ईमेल में आपके तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स इन एवरी ईमेल। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कह सकते हैं ग्रीटिंग्स या स्टार्टिंग ऑफ एन ईमेल। हमेशा हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हर ईमेल में, कोई भी ईमेल, किसी भी तरह की ईमेल होगी, हमारी जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग होती है वो बिल्कुल सेम होती है, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। और हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि बस हेलो हाय ये लिखें और बस ईमेल स्टार्ट करें, जो मकसद है वो बताएं, दैट्स इट, जान छुड़ाएं। नो, इट विल नेवर वर्क। ईमेल राइटिंग में तीन पार्ट्स हैं, स्टार्टिंग, दैट इज नोन एज ग्रीटिंग। सेकंड पार्ट होता है कंटेंट, जो आपने, जो आपका बात है जो आपने करनी है वो आप लिखेंगे। थर्ड होती है एंडिंग, कि आप उसको एंड कैसे कर रहे हैं, एंडिंग में आप लोगों ने क्या लिखना है। तो जो स्टार्टिंग लाइन है उसमें आप हाय हेलो यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट हमेशा नहीं। कोशिश करें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर, हेलो मिस्टर शुजात, ये वाली चीज़ें यूज़ करें, पर्सनल टच देने की कोशिश करें। आई होप यू आर डूइंग फाइन, ये वाले वर्ड्स यूज़ करें। आई होप यू एंजॉयड योर वीकेंड, अब यू एंजॉयड योर वीकेंड डेफिनेटली मंडे को ही आप लिखेंगे, या आई होप द डे इज गोइंग ग्रेट फॉर यू। ये वाले वर्ड्स, ये वाले लाइंस जो होती हैं वो एक पर्सनल कनेक्शन डेवलप करती हैं, तो आपका जो भी मैटर है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस बंदे को, तो वो उस ईमेल को पढ़ेगा। अच्छा, सब्जेक्ट लाइन में, सब्जेक्ट लाइन के बाद जब ग्रीटिंग हम लोग करते हैं, ग्रीटिंग में आपका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में कुछ नहीं बताते कि मैं कौन हूँ भाई, मैं क्यों ईमेल कर रहा हूँ, नथिंग, सिंपल हेलो और दैट्स इट। जो भी आपका इशू है वो आप लिख देते हैं, इट्स रॉन्ग। आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आप कहाँ से ईमेल करें, आप कौन हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप रीजन मेंशन करें व्हाई यू आर राइटिंग दिस ईमेल, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें मेंशन करने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी 5-6 लाइंस नहीं लिखनी, आपको एक सिंपल सी 2 लाइंस में, एक लाइन में आप अपनी ग्रीटिंग कंप्लीट कर सकते हैं, जिस तरह गुड मॉर्निंग, आई होप माय ईमेल फाइंड्स यू वेल, ठीक है, और आई होप यू एंजॉयड योर वीकेंड। और उसके बाद आप लिखें दिस इज शुजात and I would like to talk to you about the recent product that I have, or I would like to talk to you about the job that you recently posted online, or I would like to talk to you about a specific program that you guys are offering in your university. अब उसके बाद जब आप कंटेंट की बारी आती है, जिसमें आपने मैटर लिखना है, अपना जो जो बात है इंपॉर्टेंट वो करनी है,
कोशिश करें, उसके लिए 3 ट्रिक्स हैं। एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रखें कि जब भी आप ईमेल लिखें, यूनिवर्सल एक रूल है, आपकी ईमेल का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब अगर मैं आंखें बंद करके वर्ड्स ना पढूं, सिर्फ स्ट्रक्चर देखूं, मुझे लाइंस नजर आए, तो वो एफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लिखा होना चाहिए। मींस ऊपर आपने लंबी लाइंस में लिखनी चीजें, मिड में आपने एक पॉइंटर्स डालने हैं और एंड पे आपने रिगार्ड्स या छोटा सा कोई एक आध लाइन, छोटी सी लाइन लिखनी है। मींस अगर कोई आंख बंद करके देखे तो छोटा एफ, ऊपर वाली लाइन बड़ी, फिर छोटी और नीचे पॉइंटर्स, ठीक है। पॉइंटर्स के बाद नीचे जो भी रिगार्ड्स वगैरह आप लोगों ने लिखना है। तो कोशिश करें कि जो आपका जो आप बात करना चाह रहे हैं, कोशिश करें वो पॉइंट्स में करें। पॉइंट्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड, तो आपका जो मैसेज है वो जल्दी डिलीवर हो जाएगा। आपने कुछ भी एक्सप्लेन करना है, आप 1-2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दें, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन नहीं भी करना चाहते, अगर आप उसको पैराग्राफ में भी लिखना चाहते हैं, तो पैराग्राफ में आपकी जो राइटिंग है वो शॉर्ट एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। देखिए, एक चीज आप अंडरस्टैंड कर लें, ऑनलाइन रीडिंग में और एक्चुअल बुक पे रीडिंग, मतलब अगर मेरे सामने एक बुक पढ़ी है, मैं अगर इसको पढ़ रहा हूँ, इसमें और ऑनलाइन रीडिंग में ऑलमोस्ट इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंगली 25% का डिफरेंस होता है। मींस कि ऑनलाइन अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो वो 25% कम पढ़ेंगे, आप स्किप करेंगे उसमें से चीजें। और अगर बुक रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा इंडल्ज होंगे, उसमें आप ज्यादा चीजें पढ़ेंगे। तो कोशिश करें आपकी जो ईमेल है, ये लेटर नहीं है, ये ईमेल है, तो लेटर वाला फॉन्ट जो है वो आपने यूज नहीं करना। शॉर्ट एंड प्रिसाइज जो भी बात करनी है वो आपने करें। ये जो 2-2, 3-3 सफ़ों की ईमेल जो लोग लिखते हैं वो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ हैं। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ऑलरेडी क्लाइंट के साथ या बंदे के साथ इंपॉर्टेंट बात हुई हुई है और वो ऑलरेडी उसको पता है कि आपकी एक ईमेल आएगी, फिर आप यूज़ करें। बट आपकी फर्स्ट ईमेल में कभी भी इतने लंबे वर्ड्स नहीं होने चाहिए या सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो एंडिंग होती है वो निहायत इम्पॉर्टेंट है। अब एंडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम लोगों की एंडिंग क्या होती है? थैंक यू, रिगार्ड्स। नहीं, ये गलत एंडिंग है। देखिए, आप उससे जो चाहते हैं वो एंडिंग में लिखें। मतलब अगर आप उससे रिस्पॉन्स चाहते हैं तो आप लिखें, आई एम वेटिंग फॉर योर अर्जेंट रिस्पॉन्स, अगर आप अर्जेंट रिस्पॉन्स चाहते हैं, और आई एम वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, मोस्टली आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा वन वे कम्युनिकेशन है जी, आपने अपनी प्रोडक्ट बतानी थी, बता दी, दैट्स इट, यू आर नॉट वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। और एंडिंग से पहले वाली जो लाइंस हैं, जो पॉइंटर्स के बाद आपने कुछ मेंशन करना है, कुछ भी आप लिख रहे हैं, कोशिश करें उसमें क्वेश्चंस डालें ताकि आपको रिस्पॉन्स आए। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो डेफिनेटली वो ईमेल आपकी यूजलेस चली जाएगी। तो एंडिंग में सिर्फ थैंक यू और रिगार्ड्स नहीं लिखना, रिगार्ड्स एंड पे हर हाल में लिखना है, वो तो जरूरी है ही है, बट उससे पहले आपने वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, या इस तरह की जो भी लाइंस हैं जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप यूज करें। हर ईमेल कोशिश करें डिफरेंट हो। अगर आप सेल्स के बंदे हैं, अगर आप डेफिनेटली सेल्स में अगर आप ईमेल राइटिंग कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स सेल्स के हैं, उनसे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, कि आप लोग कोशिश करें कि हर ईमेल आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला काम ना करें। फिर जब आपकी ईमेल, जो एक ईमेल अच्छा ट्रिगर हो जाती है, जिसका आपको, अगर आप सीआरएम से या टूल से चेक कर रहे हैं कि वो ज़्यादा उसकी विजिबिलिटी है, वो ओपन रेट उसका ज़्यादा है, तो कोशिश करें वो वाला स्ट्रक्चर जो आपने यूज़ किया हुआ है वो फिर अपनी आदत बना लें, ताकि आपको पता चले कि मेरी इंडस्ट्री में ये वाले टूल्स और ये वाले जो ट्रिक्स हैं वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो ईमेल राइटिंग करनी है उसमें आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो आपका सब्जेक्ट लाइन है। सेकेंडली, सब्जेक्ट लाइन के बाद आपकी ग्रीटिंग्स के वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स होने चाहिए। मैंने बहुत सारे डिस्कस किए आपके साथ, जिस तरह गुड मॉर्निंग, आई होप माई ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई होप यू एंजॉयड योर वीकेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल, व्हाटएवर। फिर इसके अलावा आपने जो कंटेंट लिखना है उसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो पॉइंटर्स में लिखें, छोटा, शॉर्ट एंड प्रिसाइज कंटेंट हो। एंडिंग में आप लोगों ने, आप जो उससे चाहते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड रिस्पॉन्स और व्हाटएवर, ये आप लोगों ने लिखना है। और एंड पे आपने रिगार्ड्स और अपना सिग्नेचर मेंशन करना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू राइट अ कमेंट एंड आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।